So it's a privilege to take you on a spiritual journey today. And I'm going to talk of 9 forms of goddess Durga. और मैं जरा सा छोटी सी इनिशियल बात करूंगी कि हमें ये पता है कि हम नवरात्रे क्यों मनाते हैं। फिर भी दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो भगवान राम जो है जब सीता को लेने के लिए श्रीलंका गए थे तो वो रामेश्वरम में रुके थे और 9 दिन उन्होंने देवी की पूजा करी थी और 10वें दिन उन्होंने लंका पे जाके अटैक किया और उसके बाद में लंका को दशहरे के दिन उन्होंने पराजित किया था। तो इसकी बहुत डीप सिग्निफिकेंस है। और दूसरा ये है कि महिषासुर जो थे उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उनको कोई देव दानव कोई आदमी उनको मार नहीं सकता था। तो इसलिए वो जो है उन्होंने बहुत हाहाकार मचाई। तो उन्हें उनका वध करने के लिए देवी ने 9 दिन उनसे युद्ध किया और अंत में देवी जो हैं वो विजयी हुई। तो ये देवी के 9 रूप, फ्रॉम मदर टू वॉरियर, मां स्वरूपा से लेके एक वॉरियर, अलग अलग दिनों में अलग अलग रूपों में देवी की पूजा की जाती है। इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी और मैं आपको यह समझाना चाहूंगी कि देवी की पूजा कहां से शुरू हो रही है। हमारा शास्त्र जो है वो 2 तरह के तंत्र हैं हमारे शास्त्र में। एक आगम तंत्र है और एक निगम तंत्र है। अघोर विद्या, 10 महाविद्या, ये आगम तंत्र के अंतर्गत आती हैं और शुद्ध वैदिक पूजाएं ये जो हैं ये निगम तंत्र के अंदर आती हैं। तो नवरात्रि भी निगम तंत्र के अंतर्गत ही आती है। सो आज मैं जो है इसके ऊपर में बात करूंगी और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, एक वास्तु एक्सपर्ट हूं और कैसे हम ज्योतिष में हम इन 9 दिनों को कैसे हम ज्योतिष के साथ में वीव टुगेदर करेंगे और कैसे हम जो है इनको आपके शरीर के साथ में वीव टुगेदर करेंगे और इनके रिजल्ट्स बताऊंगी मैं भी आपको। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपको कि 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रह जो है सन, मून, सॉरी, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, और ये 9 ही देवियां हैं। हर देवी जो है किसी ना किसी ग्रह के रूप में है। तो ये मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि 9 देवियां जो हैं वो किसी ना किसी ग्रह के रूप में हैं। तो कौन सा ग्रह है, कौन सी देवी है और कौन सा ग्रह है, तो पहले आज इसकी बात करते हैं। सो जो सबसे पहली देवी है शैलपुत्री, तो वो जो है चंद्रमा ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले दिन की जो पूजा है, जो प्रथम नवरात्रा है, उस दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो प्रथम अध्याय शैलपुत्री का है। तो शैलपुत्री के लिए अगर आप प्रथम अध्याय पढ़ते हैं उसके साथ में ओम रीम क्लीम शैलपुत्र्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। तो अगर आपकी चंद्रमा की महादशा का फल अच्छा नहीं आ रहा या अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही है या चंद्रमा आपकी पत्री में कहीं खराब स्थिति में है, पीड़ित है, तो ये पूजा, इस देवी की पूजा इस दिन प्रथम नवरात्रे वाले दिन करने से चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होंगे। ऐसे ही जो द्वितीय देवी हैं, जो दूसरे दिन जिनकी पूजा की जाती है, ब्रह्मचारिणी है और इनका जो ग्रह इनके अंदर आता है वो मंगल है। तो द्वितीय अध्याय का पाठ करना और उसके साथ में ओम रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्ये नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से मंगल ग्रह जिसकी दशा या अंतरदशा खराब है या मंगल ग्रह आपकी पत्री में कहीं खराब पड़ा हुआ है या मंगल ग्रह से आपको कुछ शुभ फल लेने हैं, जैसे कि आपको फौज में जाना है, सर्विसेज में जाना है, आपको सर्जन बनना है, तो ऐसे काम एडमिनिस्ट्रेशन में आपने जाना है, तो ये मंगल ग्रह को शुभ करेगा। ये वाला पाठ जाप जो बीज मंत्र मैंने आपको
बताया है। इसी तरह से जो तृतीय देवी है वो है चंद्रघंटा, और उसका जो देव है, जो ग्रह है, वो बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह की अगर दशा अंतर्दशा खराब है, या बुध ग्रह से अच्छे फल लेने हैं, पढ़ाई में कोई विघ्न आ रहा है, मेमोरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लॉजिक काम नहीं कर रहा, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बहुत सारी सिग्निफिकेशंस हैं, बहन बुआ बेटी किसी को कोई तकलीफ चल रही है, तो बुध ग्रह को ठीक करने से ये आपके व्यवसाय में, आपकी बेटी बहन बुआ, इनको अगर कोई भी तकलीफ है वो ठीक होती है, आपका व्यवसाय अच्छा चलता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चलती है। तो इस ग्रह को जो ये चंद्रघंटा देवी हैं, अगर इनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, तृतीय अध्याय का पाठ करते हैं, ओम एम ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः, सॉरी ये चंद्रघंटा था, ओम एम ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। तो अगर इस बीज मंत्र का जाप करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब जो चौथी देवी है वो है कुष्मांडा, और जो ग्रह इनको रूल करता है वो गुरु ग्रह है। सो गुरु ग्रह की दशा अंतर्दशा को ठीक करना हो तो चतुर्थ अध्याय का पाठ, और साथ में बीज मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप अपने सामर्थ्य अनुसार आपको करना चाहिए। इसी तरह से जो बाकी भी देवी हैं वो मैंने सारी आपको अपने ब्लॉग में, मेरे जो वेबसाइट पे है वहां पर मैंने सारा कुछ दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, आप वहां पर जाके लें, और सारे ग्रहों की आपको कौन सी देवियां हैं, कौन से जाप आपको करने चाहिए, ये पूरा आपको उस ब्लॉग में इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर मैं क्विक एक रिकैप आपके लिए फिर भी यहां पर कर देती हूं। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट देवी है वो शुक्र ग्रह के अंतर्गत आती है, स्कंद माता, और इनका बीज मंत्र है ओम एम ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। तो इसका जाप, और षष्ठी तिथि में जो षष्ठ अध्याय है उसका जाप करने से शुक्र ग्रह की शांति होती है। शुक्र ग्रह जो है आपके रिलेशनशिप्स को रूल करता है, आपकी खुशियों को रूल करता है, आपके सोशल एक्सेप्टेंस को, लोग कितना आपको सोशली एक्सेप्ट करते हैं उसको रूल करता है, आपके भोगों को, भोग विलास को रूल करता है। तो शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए इसका पाठ किया जाता है। और जो इसके बाद में आती है कात्यायनी, ये देवी जो है इसका ग्रह शनि है। तो और इसका बीज मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः, इस मंत्र का पाठ जाप करें। और सप्तमी तिथि को, सप्तमी अध्याय दुर्गा सप्तशती का सातवां अध्याय का जो है आप उसको पढ़िए, और साथ में इसका सामर्थ्य अनुसार जाप कीजिए। तो नेक्स्ट जो है वो है कालरात्रि, और कालरात्रि जो है राहु ग्रह की शांति के लिए इस देवी का पाठ किया जाता है। मैं इनको जो है ना ज्योतिष के ग्रहों के साथ में आपको बता रही हूं, ये वो सीक्रेट्स हैं जो आपको जल्दी नहीं पड़े कहीं भी मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी कि कौन सी देवी किस ग्रह के लिए है। तो राहु के लिए कालरात्रि है, तो इसका बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। और जो भी ये पाठ जाप है किसी विद्वान पंडित से करवा भी सकते हैं, और नहीं तो किसी विद्वान से पूछ के देख रेख में विधि अनुसार करें। यहां पर तो मैं एक थोड़ी सी छोटी सी अवधि में कुछ बता रही हूं, तो सिर्फ आपको एक गहराई समझा रही हूं कि हम जो ग्रहों के उपाय जाके करते हैं उससे ये भी एक तरीका है। ये बहुत सीक्रेट तरीके हैं। मैंने पहले भी बताया था कि 4 नवरात्रे हैं, तो जो ये 2 नवरात्रे हैं जो अब नवरात्रे शुरू होंगे, जो अश्विन का में होते हैं, ये नवरात्रे तो भौतिक लाभ के लिए हैं। इसलिए ये जो है आज मैं आपको समझा रही हूं कि कैसे अलग अलग ग्रह अलग अलग भौतिक लाभ के लिए काम आता है आपके। तो किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है तो आपने किस देवी का पाठ करना है। आप नग भी पहन सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं, ग्रहों के दान भी कर सकते हैं, बहुत सारे
तरीके हैं उसको करने का। तो 8वीं जो देवी है वो महागौरी है, और ये अष्टम अध्याय है दुर्गा सप्तशती का। तो 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि को अष्टम अध्याय का जाप, और साथ में इसका महागौरी का बीज मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको केतु ग्रह जो है वो शांत होता है। केतु ग्रह भी बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में। पुत्र का भी है, आपकी इन्फेक्शंस हैं, शार्प ऑब्जेक्ट से कोई चोट लग जाना है, अध्यात्म है, रिलीजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस ग्रह के अंडर में आती हैं। तो अगर केतु ग्रह की दशांतर दशा खराब चल रही है तो डेफिनेटली आप जो है इस बीज मंत्र का जाप इस दिन करें। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो 9वीं तिथि को जिसकी पूजा पाठ की जाती है वो सिद्धिदात्री हैं। मान सम्मान प्रभाव प्रतिष्ठा देने वाला ग्रह सूर्य इस देवी के अंतर्गत आता है। तो नवम अध्याय का जाप 9वीं तिथि को, और साथ में बीज मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्राय नमः, ये अपनी सामर्थ्य अनुसार कीजिए। कितना समय आप बैठ सकते हैं, जितना ज्यादा बैठेंगे, जितना ज्यादा जाप करेंगे, उतना ही फल अच्छा मिलेगा आपको। तो ये है कि कैसे मैंने आपको बताया कि 9 देवियां और उनके 9 रूप, है ना, और कैसे हर ग्रह जो है एक एक देवी की शक्ति के रूप में हम उसको पूजा करते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। जो हमारे शरीर में आपने जनरली सुना होगा कि 7 चक्र हैं, तो 7 चक्र नहीं है, हमारे शरीर में 10 चक्र होते हैं। तो ये जो 10 चक्र हैं ये भी इन 9 देवियों के अंतर्गत आते हैं। तो मैं इन चक्रों का आपको एक एक करके नाम बताती हूं कि जो सबसे पहले नीचे एट द रूट ऑफ द स्पाइन मूलाधार चक्र है, उससे 4 फिंगर ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान से ऊपर नेवल पे जो पॉइंट है वो मणिपुर चक्र है, मणिपुर से जो ऊपर है जो चौथा चक्र है वो स्वस्ति चक्र है। इसका नॉर्मली मेंशन नहीं आता। मणिपुर के बाद में सीधा हम जो है हार्ट चक्र की बात करते हैं और वो है अनाहत, बट मैंने आपको बताया कि चौथा चक्र जो है वो स्वस्ति चक्र है, और फिर उसके बाद में ऊपर आता है हार्ट चक्र, द अनाहत चक्र। हार्ट के बाद में आता है थ्रोट चक्र, द विशुद्धि चक्र, और उसके बाद में आईब्रो सेंटर पे जो आता है वो आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रार के बीच में देयर इज अ पद्म चक्र, और पद्म चक्र के ऊपर में सहस्रार चक्र, और लास्ट 10वां पॉइंट वो है ब्रह्म ग्रंथि, जो कि 10वां चक्र भी कह सकते हैं आप। तो ये जो 9 चक्र हैं ये भी यही 9 देवियों के अंतर्गत आते हैं। ये जो चक्र जो हैं ये अलग अलग इमोशन से, फियर, एंगर, गिल्ट, ईगो, ग्रीफ, अलग अलग कारणों से ये चक्र भी ब्लॉक हो जाते हैं। और अगर जब ये चक्र ब्लॉक होते हैं, जो भी शरीर का पार्ट ये रिप्रेजेंट करते हैं, उस पार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं। तो इन चक्रों को ठीक करने के लिए बहुत तरह की विधियां अपनाई जाती हैं, मंत्र पाठ किए जाते हैं, साउंड थेरेपीज करी जाती हैं। तो इनको ब्लॉक खोलना, म्यूजिक से इनको ब्लॉक खोला जा सकता है। देयर आर मेनी वेज। बट जो आप नवरात्रों में उपवास रखते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है 9 दिन, तो भी ये 9 के 9 चक्र बैलेंस होते हैं। तो ये जो 9 दिन का उपवास है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है फ्रॉम योर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और ये 9 चक्र सिर्फ हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लास्ट 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, दीज आर द मटेरियल चक्रास, ये भौतिक सुख देने वाले चक्र हैं। जब ये ब्लॉक होते हैं तो लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आने लग पड़ती हैं, रिलेशनशिप्स खराब होने लग पड़ती हैं, और हेल्थ तो खराब होती ही है। तो ये भी भौतिक लाभ है। आपकी हेल्थ अच्छा होना भी तो एक भौतिक लाभ है। इट इज ऑल्सो मटीरियल दिस थिंग, कंफर्ट। तो जब हम
ये नवरात्रि में नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, विधि विधान से उपवास रखते हैं, मन को भी प्योर रखते हैं, तो डेफिनेटली हमें भौतिक लाभ भी मिलता है। तो आप जो है आपके सबके नवरात्रे शुभ हों। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड खुशी खुशी से नवरात्रे मनाएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।